नंदिनी और विशाखा दोनों देवरानी जेठानी थी। नंदिनी जो कि बहुत समझदार और सुंदर थी, जिसकी वजह से हर कोई उसकी तारीफ करता था, तो वहीं विशाखा हमेशा अपनी जेठानी से चिढ़ती थी क्योंकि वो गांव से थी, उसे शहर के तौर तरीके से रहने नहीं आता था। ऐसे ही एक दिन सुबह नंदिनी की सास सुशीला नंदिनी से बोलती है, ते बहू जल्दी से तैयार हो जाओ तुम दोनों, थोड़ी देर में मंदिर जाना है। आज एकादशी है तो मैं हर एकादशी पर मंदिर जाती हूँ, और अब तो मेरी दो दो बहू है, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि तुम दोनों भी मेरे साथ चलो। विशाखा तो नजर नहीं आ रही है। एक काम कर, तो विशाखा को बोल देना कि मैंने कहा है तैयार होने के लिए, तो जल्दी से काम खत्म करके तैयार हो जाओ, मंदिर चलना है। अच्छा माँ जी ठीक है, बिल्कुल भी टेंशन मत लो, थोड़ा सा और काम रह गया है घर का, वे निपटा कर हम दोनों आपको तैयार मिलेंगे। आप जाकर तैयार हो जाइए, बाकी हम पर छोड़ दीजिए, हम दोनों कर लेंगे। अरे बहू, मुझे तुझ पर तो यकीन है कि तू घर का काम और खुद को जल्दी रेडी कर लेगी, लेकिन उस विशाखा को कोई ना काम करना आता, ना समय पर करती, ना खुद को अच्छे से रेडी कर पाती, इसलिए तू थोड़ा ध्यान दे उसके ऊपर। पता नहीं इंसान के रूप में कछुआ मिल गई हमें, हर काम धीरे करती है। अरे माँ जी आप छोड़िए ना, इन छोटी छोटी बातों पर इतना ध्यान नहीं देते, अभी बच्ची है, थोड़ी समझदार होगी ना तो सारे काम समय पर करने लगेगी। हाँ 24 साल की उम्र हो गई है उसकी, अभी से उसे बचपना लगा हुआ है। शादी होने के बाद इंसान जिम्मेदारियों को अच्छे से संभालने लगता है, और वे है पता नहीं कब बड़ी होगी। सास के कहने पर नंदिनी और विशाखा दोनों तैयार होकर मंदिर के लिए निकल जाते हैं। तभी रास्ते में एक पड़ोसन मिलती है और वो नंदिनी की तारीफ करते हुए बोलती है, अरे वाह, ये क्या आज तो नंदिनी बहू के दर्शन हो गए। बहुत सुना था कि नंदिनी बहुत सुंदर है, आज अपनी आंखों से भी देख लिया। सच में नंदिनी बहू बहुत सुंदर है, और सच बताऊं नंदिनी बहू तेरी सास तो हमेशा तेरी तारीफ करती रहती है, घर के काम में भी निपुण है और सुंदरता भी लाखों में एक है तेरी। आंटी जी माँ जी को ना बस मेरी तारीफ करने का मौका चाहिए। अरे तारीफ करने के लायक है मेरी बहू, तो तारीफ तो करूंगी ना। अरे विशाखा बहू अपनी जेठानी से कुछ सीख ले, कैसे तैयार हुआ जाता है, यहाँ तक कि घर के सारे काम अच्छे से करती है। ये तेरी सास हमेशा इसकी तारीफ करती रहती है। नंदिनी की तारीफ होता देख विशाखा को मन ही मन बहुत जलन होने लगती है। तभी वो अपनी सास से बोलती है, अरे माँ जी अब लेट नहीं हो रहा है क्या? मंदिर जाने में काफी टाइम लगेगा, बहुत दूर है मंदिर, इसलिए समय से निकल लो। हमेशा आप मुझे कहती है ना कि काम समय से नहीं करती, अब आप बातों में लग गई, मंदिर जाने का समय भी ऐसे ही खराब हो रहा है। अच्छा बाबा ठीक है, इतना गुस्सा क्यों हो रही है? चलो जी बहन, अब हम बाद में बात करेंगे। थोड़ी देर बाद सभी लोग घर आ जाते हैं। ऐसे ही नंदिनी किचन में काम कर रही थी, तभी विशाखा मौका देखकर नंदिनी के कमरे में जाकर उसका सारा मेकअप का सामान चोरी करके अपने कमरे में आ जाती है और सारा मेकअप अपने बाथरूम में छिपा देती है और दरवाजा बंद करके मेकअप करने लगती है और मन ही मन खुश होते हुए बोलती है, अब मैं भी अपनी जेठानी जितनी सुंदर हो गई, अब लोग मेरी भी तारीफ करेंगे, अब लोग सिर्फ और सिर्फ विशाखा को देखेंगे। मुझे भी मेकअप करना आ गया, क्या लगा था नंदिनी को सब उसी की तारीफ करेंगे, आज से उसकी हकीकत पता लग जाएगी। थोड़ी देर बाद विशाखा अपने कमरे से बाहर आती है। उसका मेकअप देखकर उसकी सास उस पर हंसने लगती है। अरे अरे ये क्या लाल बंदरिया कहाँ से आ गई? अरे तू कितना भी मेकअप लगा ले कभी भी सुंदर नहीं लगेगी, बल्कि और मजाकिया लग रही है। माँ जी आपको तो हमेशा मजाक ही नजर आती हूँ मैं, कभी बंदरिया लगती हूँ कभी कुछ लगती हूँ। मैं कितना भी कुछ कर लूँ ना, आप लोगों को मैं कभी अच्छी नहीं लगी, हमेशा मेरा मजाक बनाते रहते हो। दीदी भी तो मेकअप करती है, लेकिन आप तो उनकी बहुत तारीफ करते हो। वही मेकअप जब मैं करके आई तो आप मेरा मजाक बना रही हो। असली खूबसूरती मेकअप से नहीं व्यवहार से होता है और मन में होता है। नंदिनी मन से बहुत अच्छी है और सबके बारे में सोचती है, उसके अंदर किसी को लेकर कोई जलन या फिर नफरत की भावना नहीं है जो हमेशा उससे जलती रहती है, इसलिए तू उसकी जैसी नहीं है। जिस दिन तू जलन की भावना मन से दूर कर देगी उस दिन तू भी सुंदर हो जाएगी। विशाखा को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने कमरे में आ जाती है। थोड़ी देर बाद नंदिनी अपने कमरे में जाती है। वो मेकअप करने के लिए तो देखती है कि उसका सारा सामान, मेकअप का सामान वहाँ है ही नहीं। वो यहाँ वहाँ सामान ढूंढने लगती है, लेकिन उसे कहीं नहीं मिलता। अरे ये क्या, सारा मेकअप का सामान कहाँ चला गया? अभी तो यही था। अगर विशाखा से पूछती हूँ तो शायद उसे बुरा लगेगा और वो मेरी बात को समझेगी नहीं। चलो छोड़ो, दूसरा ले लूंगी। ऐसे ही नंदिनी अपने लिए फिर से बहुत सारा मेकअप का सामान खरीद लाती है। ये देख विशाखा फिर से मेकअप का सामान चुरा लेती है। मेकअप करके और अच्छा काम करके लोगों का दिल जीत रखा है ना जेठानी जी ने, अब पूरे चेहरे को ना खराब कर दिया ना तो मेरा नाम भी विशाखा नहीं। विशाखा को मेकअप चुराने के बाद भी चैन नहीं मिला। नंदिनी फिर से अपने लिए थोड़ा बहुत मेकअप का सामान ले आती है। विशाखा बाजार से कुछ केमिकल वाले प्रोडक्ट ले आती है और नंदिनी के मेकअप वाले सामान में मिला देती है ताकि नंदिनी का चेहरा खराब हो जाए। अब जेठानी जी जैसे ही इस मेकअप को इस्तेमाल करेगी वैसे ही उनका चेहरा जलने लगेगा, उनकी सारी खूबसूरती 5 मिनट के अंदर खत्म हो जाएगी। उसके बाद हर कोई मेरी तारीफ करेगा, फिर सबको मैं ही नजर आऊंगी, किसी को भी नंदिनी नजर नहीं आएगी।
हर कोई उसकी बुराई करेगा। बहुत सहली मैंने ये जिल्लत, हर कोई मेरे मुंह पर आकर मेरी बुराई करके जाता है। अब पता चलेगा जब नंदनी ये सारी चीजें महसूस करेगी। विशाखा बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो जाती है और वो भूल जाती है कि वो ये बात नंदिनी के कमरे में ही बोल रही है। तभी वहाँ पर नंदिनी आ जाती है। नंदिनी विशाखा की सारी बातें सुन लेती है, जिसके बाद नंदिनी विशाखा से बोलती है, अरे विशाखा, तुम इतना नीचे गिर जाओगी मुझे नहीं पता था। और अगर तुम मुझसे इतनी ही नफरत करती हो तो मुझे एक बार कह देती। तुम्हारे अंदर जो भी कमियां है मैं उसे सुधारने में तुम्हारी मदद करती। और सच बताऊं तो मैंने कभी भी तुम्हारी बुराई नहीं की, हमेशा तुम्हें अपनी छोटी बहन समझा। और आज तुम इतना नीचे गिर गई हो कि मुझे इतना तकलीफ देने के लिए तैयार हो गई हो। मुझे माफ कर दो, मैं जानती हूँ कि ये सब सही नहीं है, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं मजबूर हो गई थी। हर इंसान मेरी बुराई करता था, मेरे सामने तुम्हारी तारीफ करते रहते थे सब। मेरा भी तो दिल करता था कि कोई मेरी भी तारीफ करे। मेरा सब मजाक बनाते थे। आखिर कब तक सहूं, आखिर कब तक? देखो तुम मेरी छोटी बहन हो, तुम्हें मैं एक ही चीज बोलूंगी, सुंदरता मेकअप से नहीं नजर आती, ये इंसान के व्यवहार से नजर आती है, उसके मन से। जब तुम ये जलन वाली भावना और बदले वाली भावना अपने मन से हटा दोगी ना, तुम उससे ज्यादा सुंदर लगोगी। इतना सब होने के बाद भी नंदिनी विशाखा को माफ कर देती है। विशाखा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है, जिसके बाद विशाखा नंदिनी के साथ मिलजुल कर रहने लगती है।